हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सकल मुश्ताक और आप देख रहे हैं CY क्लास विद फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं पर्सपेक्टिव को इन कम्युनिकेशन में। तो आइए देखते हैं। पर्सपेक्टिव इज ए इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी इंडिविजुअल का, किसी पर्सन का, थ्रू विच जिसकी वजह से दे इंटरप्रेट, जिसकी वजह से वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है और एंड अंडरस्टैंड द मैसेज, जिसकी वजह से वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है और मैसेज को समझता है। सिंपली किसी चीज़ को देखने का नज़रिया या किसी मैसेज को देखने का नज़रिया या उसे बोल सकते हैं किसी रेफरेंस में। और पर्सपेक्टिव और आइडिया, या आइडिया हो सकता है या व्यू होता है या वे ऑफ थिंकिंग, किस वे में सोच रहा है, थ्रू विच जिसकी वजह से वो दे इंटरप्रेट, जिसकी वजह से वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है एंड अंडरस्टैंड द मैसेज विथ रिस्पेक्ट टू देयर नॉलेज, बिलीव एंड इंटेंशन। उसकी नॉलेज कितनी है, उसका बिलीव यानी कि विश्वास या मान्यता उसे बोलते हैं। उसके बाद उसका इंटेंशन क्या है, उसकी वजह से वो मैसेज को समझता है, मैसेज को इंटरप्रेट करता है, या वो किस वे में सोचता है, किस उसका नज़रिया क्या है मैसेज को समझने का, या किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है उसका। ये क्या है पर्सपेक्टिव, क्या है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, या इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। इसमें 8 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसमें, एलिमेंट इन कम्युनिकेशन। जो हम सभी जानते हैं, ये जो लैंग्वेज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसमें, कम्युनिकेशन में। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या कहता है, जब हम यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स, जब हम इनकरेक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या किसी न्यू लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं लेकिन लैक ऑफ डिटेल्स एक्ट एज कम्युनिकेशन बैरियर, जो क्या एक्ट करता है कम्युनिकेशन बैरियर। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, दो पर्सन है, दो लोग हैं, वो बात कर रहे हैं आपस में, एक को हिंदी आती है और दूसरे को इंग्लिश आती है। जब वो एक दूसरे से बात करेंगे, जब एक को हिंदी नहीं आती दूसरे को इंग्लिश नहीं आती, तो वो जब कम्युनिकेट करेंगे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। किसकी प्रॉब्लम, न्यू लैंग्वेज की प्रॉब्लम। वो हिंदी नहीं समझता है और दूसरा इंग्लिश नहीं समझता है। यहाँ दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वो एक ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं लेकिन उसका जो वो इनकरेक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड्स सही नहीं है, यहाँ क्या वर्ड्स का सही इस्तेमाल करते हैं लेकिन वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं। किसी का कोई एक वर्ड है, वो उसे एक रेफरेंस में ले रहा है, दूसरा उसे दूसरे रेफरेंस में ले रहा है। ये खासकर रीजन में प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद जब वो बात तो करते हैं लेकिन उसमें लैक ऑफ डिटेल्स, उसमें डिटेल्स नहीं होती है, तो ये भी क्या बन जाता है, ये भी कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। उसके बाद क्या है विजुअल पर्सपेक्टिव। उसके बाद क्या है विजुअल पर्सपेक्टिव। देखिए, आप मान लीजिए आपके पास इमेज दिख रही है, तो आपको क्या दिख रहा है, किसी को फेस दिख रहा है, किसी को पेट दिख रहा है, किसी को कोई औरत दिख रही है, या किसी को जिया दिख रही है। ये क्या है, ये विजुअल पर्सपेक्टिव है। आप किस नज़र से देखते हैं, ऑन द बेसिस आपकी नॉलेज क्या है, आपका बिलीव और आपका इंटेंशन। विजुअल पर्सपेक्टिव इज द एबिलिटी, ये हमारी माइंड की एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आइज। हम आंखों से क्या देखते हैं, ये हमारी ब्रेन की एबिलिटी होती है उसे समझने की। वट एवर यू सी योर ब्रेन प्रोसेस, जो हम देखते हैं हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसके बाद उसे इंटरप्रेट करता है। किस रेफरेंस में करता है, एक तो नॉलेज के बेस पर, बिलीव के बेस पर और इंटेंशन के बेस पर। उसके बाद क्या आता है पास्ट एक्सपीरियंस, लेटरिंग आवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन क्लियरली। देखिए, जब हम कुछ सीखते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो हमारा एक एक्सपीरियंस बन जाता है, उसे हम पास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। आप मान लीजिए आप क्लास में, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा, तो जब आपने पूछा टीचर से, तो आपका दोस्त या कोई भी हंसने लगा, तो जब आप अगली बार दिमाग में आपके कोई क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप सोचेंगे अगर मैंने क्वेश्चन किया तो ये दोस्त मेरा, ये मुझ पर हंसेगा, तो ये आपका एक्सपीरियंस बन गया। जो इसकी वजह से क्या है, हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाते अगली बार, या कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाते हैं।